देख लेते हैं हम लोग सम इफ फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट है, आइटम का नाम और अमाउंट कितना सेल हुआ। जैसे 1/1/26 को लैपटॉप बिका, ये 55,000 का, माउस 1200, मतलब एक से ज़्यादा माउस होगा इसलिए यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है ना। तो इस तरह से हर एक आइटम वाइज यहाँ पे अमाउंट दिया है, कितने रुपए का सेल हुआ, डेट वाइज और आइटम वाइज, है ना। आइटम के हिसाब से सेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे हमें क्या करना है कि मान लिया कीबोर्ड कितने रुपए का सेल हुआ है टोटल, ठीक है ना। इस यहाँ पे पूरा जो डेटा दिख रहा है उसमें कीबोर्ड का टोटल सेल कितने रुपए का है। तो एक तो कीबोर्ड यहाँ पे है तो ये 2500, इसके बाद प्लस 3000 प्लस 2800 प्लस, अच्छा अब नहीं है ना। तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब डेटा यहाँ पे थोड़ा सा है तब तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन डेटा ज़्यादा हो यानी कि नंबर ऑफ रोज यदि ज़्यादा हो, ठीक है, तब तो मुश्किल हो जाएगा। सबको एक एक करके छांटना और एक एक करके जोड़ना काफ़ी समय लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सम इफ का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम मान लिया कि माउस का निकालना चाह रहे हैं, किसका, माउस का, ठीक है। तो माउस का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम इफ का यूज करेंगे। रेंज, अब देखिए यहाँ पे रेंज, अब माउस किस में मिलेगा, तो माउस इस रेंज में मिलेगा, है ना। आइटम हमारा इस रेंज में है तो माउस के लिए हम ये वाला रेंज सीधा सेलेक्ट कर लेंगे। हम इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे या फिर हम इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से। क्लियर है। तो फिलहाल हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर ले, आपको जैसे जैसा सहूलियत हो वैसा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन देखिए इस तरह से जब सेलेक्ट कीजिएगा तो इसके नीचे कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी यहाँ पे फिर दिखेगा, ठीक है ना। तो बेहतर है कि हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम सेलेक्ट करें, इतना कर लेंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में यानी कि किसको टोटल करना है, किसके अमाउंट को टोटल करना है, तो माउस को। तो डबल कोट में यहाँ पे लिखेंगे माउस। हम इसको और दूसरे तरीके से भी अभी सीखेंगे, फिलहाल यहाँ पे डबल कोट का यूज करेंगे और आइटम का नाम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, कॉमा देंगे। सम रेंज में जो अमाउंट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो कितना, 5400 आया ना, ठीक है, कितना आया, 5400। अब यहाँ पे जैसे चेंज करना हो, मान लिया कीबोर्ड का देखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर में आके चेंज करना पड़ेगा, तब तो समय लगेगा। फिर हर आइटम के लिए यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सम इफ का यूज करते हैं, ठीक है, और रेंज में हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देंगे और क्राइटेरिया में हम डबल कोट के अंदर में ना लिख के सीधा इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना, सीधा हम इसको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद कॉमा देंगे और सम रेंज में हम इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। क्लियर है। जैसे इंटर किया तो यहाँ भी सेम काम हमारा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माउस की जगह मान लिया लैपटॉप लिखें तो यहाँ पे टोटल होके आ रहा है ना। तो अब सिर्फ हमें यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज इसमें हम और कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बना सकते हैं, लिस्ट। तो लिस्ट कैसे बनेगा, लिस्ट बनाने के लिए जैसे देखिए, तो कहीं पे भी साइड में, जैसे यहाँ पे आते हैं, इस साइड में आ जाते हैं, चलिए यहीं पे हम कर लें, यहाँ पे आके और इक्वल टू करेंगे, सॉरी, यहाँ पे आके हम चले जाएंगे डेटा में और यहाँ पे एक है रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है ना, रिमूव डुप्लीकेट। पहले तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है।
इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन का यूज करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट का यूज कर लेंगे। ओके कर देंगे। तो इसमें जो यूनिक वैल्यू था, जैसे 4 यूनिक वैल्यू है ना यहाँ पे, तो 4 वैल्यू यहाँ पे रह गया, बाकी का सब हट गया। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, इसको साइड में कहीं पे यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके हम इसको डिलीट कर देंगे और डेटा वैलिडेशन में आएंगे। यहाँ पे हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सोर्स में आएंगे और इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो कॉपी करके पेस्ट किया था, सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक लिस्ट हमारा बन गया। अब जैसे लैपटॉप का देखना हो, माउस का देखना हो, कीबोर्ड का, तो सब एक बार में सेलेक्ट कर रहे हैं तो दिख रहा है ना, तो बार बार हमें टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्मार्टली क्या है यहाँ पे लिस्ट बना के भी उसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे सेल दिखाना हो कि लैपटॉप